हेलो जी, आज हम अफ्तार में बनाएंगे समोसे। बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। ये हमारे पास जीरा है, इसको हमने हाथों से जो क्रश कर लेना है और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। बहुत ही मज़े की जो खुशबू भी आती है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी निकल के आती है। ये थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है, इसको भी हाथों की मदद से क्रश कर लेना है और इसकी भी खुशबू बहुत मज़े की होती है। फिर इसमें हमने डालना है नमक। नमक जो है वो मैंने ज़्यादा डाला था, वीडियो में थोड़ा है तो बाद में मैंने और डाल लिया था। फिर इसको मिक्स करके हमने इसमें ऑयल डालना है, वो आपने अपने हिसाब से डाल लेना है जितना आप आटा गूंदने लगे हैं। उसके बाद हमने हाथों की मदद से इसको जो है वो मिक्स कर लेना है और इसको इतना, अगर आपका ये मैदा सही से आपने ये गूंद लिया तो बहुत ज़्यादा मज़े के समोसे बनेंगे आपके। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। इसमें जब हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे हाथों की मदद से कर रही हूँ, तो आपने बना के देखना, ये एक पत्थर सा बनेगा, ऐसे पत्थर सा बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी रेसिपी एंड तक बहुत अच्छी चलेगी। आपने इसमें देखो बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा नरम नहीं करना। यहाँ पे मैंने पानी डाला तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने इसे गूंदा तो सख्त ही था। हमने आटा सख्त रखना है, नॉर्मल भी नहीं रखना, ना पतला रखना है, नहीं तो एंड पे आपकी जो है, आप जब फिलिंग भरेंगे तो ये चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। तो जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा। मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में आप मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से, किस शहर से देख रहे हैं। जैसे मैं आटे को गूंद रही हूँ वैसे ही आपने भी गूंदना है। ऐसे ही कोई पानी नहीं आपने लगाना, क्योंकि इसमें ऑयल है, ये चिपकता भी नहीं है, हाथों को भी नहीं, आपकी परात को भी नहीं चिपकेगा। तो बिल्कुल आपने जैसे दूसरा आटा गूंदते हैं वैसे गूंदना है। इसको आपको मेहनत थोड़ी लगेगी, आपके हाथ भी थकेंगे क्योंकि ये सख्त होता है तो मुश्किल होती है। तो लेकिन आपने गूंद लेना है। इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के किसी बर्तन में रख दिया था और इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। उसके बाद हम फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने आलू बॉयल कर लिए थे, ये फुल कुकड है। और अब हमने जो है वो मैशर की मदद से, बिल्कुल भी नहीं, हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा क्रैश कर लेना है, बिल्कुल भी क्रैश नहीं करना। फिर हमने कढ़ाई में तेल लिया, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन डाल लिया। उसको आपने जलाना नहीं है, हल्की आंच पे पकाना है थोड़ा सा। फिर उसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं। फिर हमने इसमें ढेर सारा खुश्क धनिया डाला और इसको मिक्स कर लिया। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, नमक, लाल मिर्च हमने थोड़ी सी डाली थी, दड़ा मिर्च डाली है हमने। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी लुक देती है। तो आपने और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालना, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसको हम जब ठंडा कर लेंगे, आलू ठंडे होने के बाद, फिर आपने धनिया और प्याज ऐड करना है और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई। बस ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। आपने और कोई चीज़ नहीं डालनी, बस यही चीज़ें डालनी हैं। और याद रखिए आलू जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब आपने प्याज और धनिया ऐड करना है। फिर इसको मिक्स करके तो बाद में हम जो है वो टिक्कियाँ बेलेंगे। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं, मेरी मम्मा कहती आटा भी सम गया और टिक्कियाँ बेला। फिर मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े किए। आपने जो एक हमारा रोटी का पेड़ा होता है जब हम रेगुलर बनाते हैं, उसके जो 3 हिस्से होते हैं वो तीसरा हिस्सा आपने लेके तो फिर उसका पेड़ा बनाना है। समोसे का पेड़ा इतना छोटा हम बनाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा ही हम सारे पेड़े बना के रख लेंगे ऐसे, तो बाद में हम थोड़ा थोड़ा आटा लगा के उससे बेल लेंगे, बिल्कुल बारीक बेलेंगे। हमने सारे इकट्ठे पेड़े बेल लिए हैं और अब हम सबको इकट्ठा ही बेल के फिर सबके साथ ही इकट्ठी फिलिंग करेंगे। अगर
آپ کو سمجھ نہ آئے اس کو کٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈبل کر لینا ہے کسی بھی طرف سے، کیونکہ یہ گول ہوگی تو آپ نے اس کو ڈبل کر کے بعد میں نشان لگا لینا ہے، پھر وہیں جو ہم چھری چلا دیں گے وہ بالکل دونوں ایک جیسی ایکول کٹ ہو جائیں گے۔ تو اب ہم فلنگ کریں گے۔ ہم نے سارے جو سموسے ہیں وہ بیل لیے ہیں، ٹکیاں بیل کے رکھ لی ہیں، ان کو کٹ کر کے بھی رکھ لیا ہے۔ تو ہم نے ایسے کارنر پہ اور سائڈوں پہ پانی لگانا ہے، تو ایسے ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دبانا ہے۔ یہ میری مما بنا رہی ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں، لیکن ان کی آواز ریکارڈ نہیں ہوئی مجھ سے۔ تو پھر اس کو فل کر لینا ہے۔ اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے ہوا نہ بھری جائے، بالکل بھی ہوا نہ بھری جائے۔ آپ نے اس کو بہت اچھے سے بند کرنا ہے، بہت ہی، تاکہ اس کے اندر آئل بھی نہ جائے اور اس کا مسالہ باہر بھی نہ آئے۔ کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری فلنگ باہر آ جاتی ہے اور سموسہ کھل جاتا ہے، تو اب ایسے بنائیں گے تو نہیں کھلے گا انشاءاللہ۔ لازمی ٹرائی کریے گا میری ویڈیو دیکھ کے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پھر ہم نے آئل گرم کر لیا، آپ نے فل جو گرم کر کے آپ نے جو اسٹو ہے وہ میڈیم کر دینا بالکل۔ تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے۔ اس کے اندر ہم نے آئل تھوڑا ڈالا تھا تو اس وجہ سے اوپر بھی ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے اوپر گھی ڈالیں گے اس کی چمچ کی مدد سے تو بالکل آپ کے سموسے پھولیں گے۔ ہم لو ٹو میڈیم پہ بنا رہے ہیں، یہ فرائی کر رہے ہیں۔ پھر ہم سائڈ چینج کرتے رہیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک، جب تک یہ بالکل کرسپی نہیں ہو جاتا۔ تو جب بالکل کرسپی ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکال لیں گے۔ بالکل جب یہ اس کنڈیشن پہ سموسے آ جائیں، خستہ سے ہو جائیں، تو تب آپ نے نکال لینا ہے اس کو۔ تو جب آپ کوئی بھی چیز فرائی کرتے ہیں، جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو آپ جو فلیم ہے وہ ہائی کر لیجئے گا، تو سارا آئل، ایکسٹرا آئل جو وہ نکل جاتا ہے بالکل۔ تو جب آپ دوبارہ چیز ڈال لگتے ہیں پھر اس کو میڈیم کر لیجیے۔ اب ایسے ہی اب ہم سارے سموسے ایسے نکال لیں گے، تو اس کے بعد ہم سرو کریں گے۔ بس آپ اس کا خستہ پن دیکھیے گا، یہ کتنے کرسپی بنتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر دہی کی چٹنی، املی کی چٹنی، بند گوبھی اور کھیرا کاٹ کے بریک بریک ڈالا ہے، تو بہت مزہ آئے گا۔ آپ بھی کھائیے گا، لازمی ٹرائی کریے گا۔ فل ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ بھی میری ریسپی ٹرائی کریے گا لازمی اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔